नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे हमसे, आपसे, देश से सरोकार रखती है। वो खबरें जो सीधे हमें प्रभावित करती हैं, वो खबरें जो हमें हमारे अस्तित्व से मिलाती हैं। और जब बात अस्तित्व की हो तो इन दिनों सिर्फ एक खबर है जो चर्चा में बनी हुई है कि भारत का अस्तित्व किस कदर वैश्विक मंच पर ऊंचा होता जा रहा है कि भारत अब आतंक को खत्म करने के लिए उसके गढ़ में घुसकर ही सीधे तौर पर उसका खात्मा करता है। भारत बदल चुका है। यह नया भारत है जो छेड़ने पर छोड़ता नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को हर एक क्षण, हर एक पल तिल तिल करके मारने को, मरने को हमने यानी भारत ने मजबूर कर दिया है। भारत की तरफ से उठाए जा रहे कदम पाकिस्तान की पेशानी पर बल ला रहे हैं। भारत की तरफ से उठाए जा रहे कदम पाकिस्तान को उसकी असली औकात याद दिला रहे हैं। भारत की तरफ से उठाए जा रहे कदम पाकिस्तान को हर उस दरवाजे पर गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो पाकिस्तान को बचा सके। लेकिन अब बस बहुत हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस बार पहलगाम में पापियों को भेजा, इसके बाद से भारतीय प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कह दिया था कि इस बार एक ऐसी सजा होगी जो पाकिस्तान के लिए कल्पना से भी परे होगी। और इसीलिए भारत हर तैयारी कर रहा है हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरने के लिए। और यही एक वजह है कि भारत ने आंतरिक स्तर पर भी एक बड़ी महत्वपूर्ण तैयारी शुरू कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी अहम खबर ब्रेकिंग न्यूज से जनमत की शुरुआत कर रहे हैं। भारत का कड़ा कदम, गृह मंत्रालय ने देश के कई राज्यों को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है कि हवाई हमले वाले सायरन लगाए जाएं। निर्देश दिया है कि हमले की चेतावनी वाले सायरन लगाकर लोगों से बाकायदा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 7 मई को यह मॉक ड्रिल होना है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को यह निर्देश दे दिया है कि वो जल्द ही हवाई हमले वाले सायरन लगाएं और लोगों की यानी नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन करें। यह मॉक ड्रिल 7 मई को होने वाली है। यह कदम अपने आप में बेहद खास हो जाता है ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव जैसी स्थिति है। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेर रहा है और ऐसी स्थिति में यह कहा जा रहा है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। और युद्ध की स्थिति में भारत के अंदर आपातकालीन जब परिस्थिति हो तो नागरिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इसे लेकर गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों को बड़े निर्देश दिए हैं। हवाई हमले वाले सायरन लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। हमले की चेतावनी वाले सायरन लगेंगे। लोगों को सुरक्षा कैसे, ऐसी स्थिति में कैसे सुरक्षित रहना है, इसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। 1971 के बाद ये पहला मौका है जब भारत इस मॉक ड्रिल का निर्देश दे रहा है, क्योंकि भारत अब तैयार है और पाकिस्तान के पास वक्त कम है। जिस दिन पहलगाम में निर्दोष लोगों की जान गई, ठीक उसी दिन भारत की चुप्पी भी टूट गई थी। भारत का धैर्य खत्म हो गया था। लेकिन सिर्फ अब शब्दों से काम नहीं चलेगा। भारत अब सिर्फ शब्द बाण ही नहीं बल्कि तैयारी की जमीन पर उतरकर ऐसे बाण चलाने वाला है जो सीधे तौर पर पाकिस्तान या यूं कहें आतंकिस्तान के लिए काल बनने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए हैं वो किसी सामान्य एहतियात का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि अब गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान आतंकिस्तान के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 7 मई को देश भर में एयर रेड मॉक ड्रिल होगा। ब्लैकआउट, क्रैश ब्लैकआउट की तैयारी और साथ ही नागरिकों को हवाई हमले से बचने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह सब महज ड्रिल ही नहीं है जैसी की तैयारियां की जा रही हैं। यह महज एक मॉक ड्रिल नहीं है, यह पाकिस्तान के लिए खुली चेतावनी है। 1971 के बाद यह पहली बार है कि भारत की धरती पर
इस स्तर की तैयारी हो रही है, क्या ये संयोग है? नहीं, ये युद्ध पूर्व संकेत है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि ये नया भारत है जो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, जो गढ़ में घुसकर आतंक का खात्मा करता है। और इस बार भी निश्चित तौर पर भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब आतंकियों को ही नहीं बल्कि उन्हें पालने पोसने वालों को भी अकल्पनीय सजा मिलेगी। और जब भारत अकल्पनीय शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो केवल चेतावनी नहीं होती, वो घड़ी होती है जो दुश्मनों के लिए उल्टी चल रही होती है। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, सभी को यह समझ लेना चाहिए कि उनके झूठ, उनके प्रोपेगेंडा और उनके सीमा पार खेल का आखिरी अध्याय शुरू हो चुका है। भारत ने इसका शीर्षक भी तय कर दिया है। भारत ने इसका शीर्षक रखा है अंत की शुरुआत। और कहते भी हैं कि अति का अंत बहुत खराब होता है, इसलिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच और कोई आतंकी संगठन पाकिस्तान को छुपा नहीं सकेगा। भारत की तैयारी इस बार केवल जवाब देने की नहीं है बल्कि पूरा हिसाब चुकता करने की है, और भारत इसकी तैयारी कर चुका है। 22 तारीख को यह हमला होता है, 23 तारीख को सीसीएस की मीटिंग, और इसके बाद जिस तरह से डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उसके बाद से ही यह समझ में आने लगता है कि भारत इस बार पाकिस्तान को चौतरफा घेरने वाला है। न केवल कूटनीतिक स्तर पर बल्कि सैन्य स्तर पर भी भारत पाकिस्तान को उसकी असली हैसियत याद दिलाएगा। इस बार ना तो संसद में चर्चा होगी, न टीवी डिबेट में वाद विवाद होगा। इस बार तो जवाब जमीन से मिलेगा, और वो ऐसा होगा जो इतिहास में दर्ज होगा। डेडलाइन शुरू हो चुकी है और अब सिर्फ सन्नाटा बचेगा और भारत की गूंज। और जब हम भारत की गूंज की बात करते हैं तो तैयारियों की बात करना स्वाभाविक है। जिस मॉक ड्रिल के लिए 7 मई की तारीख तय की गई है, आखिर वो मॉक ड्रिल है क्या? आपके सामने हम ग्राफिक्स के माध्यम से यह बताने और समझाने का प्रयास करते हैं। दरअसल मॉक ड्रिल के दौरान 5 अहम काम किए जाते हैं। कौन से वो 5 काम हैं, अब आपके सामने रखते हैं। इस ड्रिल का उद्देश्य हमले के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यानी मॉक ड्रिल का उद्देश्य कि अगर कोई हमला होता है, युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति में अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है तो नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। मॉक ड्रिल के तहत पहला काम एयर रेड साइरन यानी हवाई हमले चेतावनी जारी करना है। आम नागरिकों को हमले के दौरान कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे वो सुरक्षित रह सकते हैं, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित करना है। इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा रात के वक्त दुश्मन के हमले से बचने के लिए क्रैश ब्लैकआउट जब हो तो फिर कैसे निपटा जाए। जरूरत पड़ने पर बिना देर लगाए कैसे बिजली बंद की जाए, यानी जिसे हम क्रैश ब्लैकआउट कह रहे हैं, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसका भी अभ्यास इस मॉक ड्रिल के दौरान किया जाएगा। यह अभ्यास रात के वक्त अहम ठिकानों को दुश्मन की नजर से बचाने के लिए बेहद जरूरी है। और ऐसे में दिन के वक्त भी प्रमुख ठिकानों और प्रतिष्ठानों को दुश्मन की नजर से कैसे बचाया जाए। और जब हम प्रमुख प्रतिष्ठानों की बात करते हैं तो खास तौर से कारखानों को, गोदामों को और दफ्तरों को छिपाने की तैयारी भी इसके तहत आ जाती है। यह तैयारी भी मॉक ड्रिल के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त हमले के बीच नागरिकों को एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से सुरक्षित तरीके से निकाला जाए, यह भी मॉक ड्रिल के दौरान ही तय किया जाएगा। इसके साथ ही साथ नागरिकों को
हमले की स्थिति के बारे में कैसे अपडेट किया जाए, इसके लिए भी नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी 7 मई का दिन नागरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद खास होने वाला है। 7 मई को जो तैयारियां हैं वो ये बताएंगे कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने तो जो आम जनता है वो कैसे अपना बचाव कर सकती है, कैसे आपातकालीन स्थिति में जब क्रैश ब्लैकआउट होगा तो अपने आप को सुरक्षित ठिकानों तक कैसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, इसे लेकर भी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके अलावा साथ ही साथ ये साफ तौर पर बता दिया गया है कि छात्रों को, नागरिकों को प्रशिक्षण तो दिया जाएगा, लेकिन हमले जैसे हालात में आम जनमानस भी एक दूसरे के लिए कैसे सहयोगी बन सकते हैं, इसकी जानकारी, इसका प्रशिक्षण भी इस मॉक ड्रिल के दौरान दिया जाएगा। सरकार द्वारा उठाया गया यह बेहद खास कदम है और यह सीधा संकेत है कि भारत हर नजरिए से पाकिस्तान को उसकी असली औकात याद दिलाने के लिए तैयारी कर चुका है। अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो इस बार भी पाकिस्तान को मुंह की खानी जरूर होगी। लगातार एक एक कर पाकिस्तान का चूड़ी टाइट की जा रही है, एक एक कर इंडस वाटर टीटीए बेंच में कर दी गई, सस्पेंड कर दी गई। उसका तो उनका सब बायलैटरल ट्रेड खत्म कर दिया गया। जितने पाकिस्तानी भारत में थे उनको सबको बाहर जाने का आदेश दे दिया, वापस जाने का आदेश दे दिया गया। आज भारत ने एडीबी को अप्रोच किया है और कहा है कि उनके फाइनेंसेस रुकने चाहिए। तो पाकिस्तान को चौतरफा मार पड़ रही है और पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका है कि ये युद्ध का ऐलान है। तो लगातार एक एक कर जो स्टेप पाकिस्तान को लेकर कर सकते हैं वो भारत सरकार कर रही है। तो भारत अपनी तैयारियां कर चुका है और भारत ने तैयारी पहले दिन से ही करनी थी। 22 तारीख को हमला होता है, 23 तारीख को सीसीएस की मीटिंग बैक टू बैक अगर देखें तो जिस तरह से 9 घंटे में ही प्रधानमंत्री ने 7 बड़ी मीटिंग्स की थी, उस वक्त ही ये समझ में आने लगा था कि भारत इस बार चुप बैठने वाला नहीं है। भारत पाकिस्तान की ऐसी कमर तोड़ने वाला है जिसके बाद पाकिस्तान को खड़ा होने में भी दशकों लग जाएगा। और यही वजह है कि पहले डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक हुई और अब एक सैन्य सर्जिकल स्ट्राइक होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये नया भारत है जो चुप नहीं रहेगा, अब ना खून की होली सहेगा और ना ही पाकिस्तान के झूठे रोने सुनेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, भारत की आत्मा पर हमला था। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था, जिस तरीके से मासूमों की, जिस तरह से निर्दोष हिंदुओं की हत्या की गई थी, धर्म पूछकर, नाम पूछकर, ये कोई आतंकी हमला नहीं था बल्कि पाकिस्तान की प्रायोजित साजिश थी जो भारत की आत्मा पर प्रहार था। लेकिन अब बहुत हुआ। मोदी सरकार निर्णायक मूड में आ चुकी है। एलओसी पर सैनिक और यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि एक ही बात कह रहे हैं, अब की बार चुप्पी नहीं, सीधी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को घेरने की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को जब रद्द किया गया तब से लेकर आज तक पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं कि न्यूक्लियर अटैक होगा। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि ये उस भारत को धमकी दे रहा है जो भारत नया भारत है, वो भारत जो चौतरफा मारता है, वो भारत जो न केवल सैन्य कार्रवाई करता है बल्कि कूटनीतिक स्तर से ही ऐसा कदम उठा लेता है जो किसी दुश्मन देश की कमर तोड़ने के लिए काफी साबित होता है। आईएमएफ से लेकर एफएटीएफ तक भारत अब पाकिस्तान की हर नब्ज पर वार करेगा। 5 मई यानी आज की अगर तारीख की बात करें तो आज देर रात यूएनएससी की बैठक होने वाली है और ये बैठक देखिए बुलाई किसने? पाकिस्तान ने। भारत ने जिस तरह से कदम उठाया उसके बाद पाकिस्तान परेशान है और पाकिस्तान ने ही गिड़गिड़ाकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये बैठक बुलाई है। लेकिन यहां पर भी
भारत के पास तमाम सबूत हैं। डेडलाइन, ये मीटिंग पाकिस्तान के लिए ही साबित होने वाली है और यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कहीं इस मीटिंग को बुलाकर खुद की कब्र तो नहीं खोद ली है। भारत अब सिर्फ अपने बलिदानियों को नहीं गिनेगा, अब गिनती पाकिस्तान के उन आतंकियों की होगी, पाकिस्तान की उस नापाक फौज की होगी, पाकिस्तान की उन आईएसआई एजेंट्स की होगी, पाकिस्तान में बैठे हुए हर उस आतंकी आका की होगी जिसे आज तक पाकिस्तान छिपाता रहा और फिर विक्टिम कार्ड खेलता रहा। लेकिन अब पाकिस्तान का अंत उसी के हाथों लिखा जा चुका है। कैसे? संपूर्ण बात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान अब डरा हुआ है। भारत के सैन्य तेवर और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से घबराकर अब वो दुनिया भर में गिड़गिड़ा रहा है और पाकिस्तान को साफ शब्दों में जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ कह दिया कि भारत देश में लोग जो चाहते हैं वही होगा। निश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में। मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में भी मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। पीएम मोदी की कार्यशैली से ये खतरनाक साबित हो रहा है और भारत लगातार अपनी तैयारी कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, स्वदेशी MIGM मिसाइल का परीक्षण किया गया है। नौसेना ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है, यानी भारत की तीनों सेनाएं तैयार हैं। और अब स्वदेशी MIGM मिसाइल का परीक्षण अपने आप में ये बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए भारतीय सेनाएं तैयार हैं। स्वदेशी तकनीक से विकसित है ये MIGM मिसाइल। रक्षा मंत्री ने DRDO और नौसेना को इसके लिए बाकायदा बधाई दी है और ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान की पेशानी पर बल आना स्वाभाविक है। स्वदेशी MIGM मिसाइल का सफल परीक्षण नौसेना ने किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। LOC पर बड़ी कार्रवाई की योजना है। LOC पर लगातार बड़ी कार्रवाई को लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट विमानों ने कुछ पहचान की है और ऐसे में कई आतंकवादी लॉन्चिंग पैड की पहचान हुई है जिन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय वायुसेना भी तैयार है। उरी सेक्टर सहित LOC पर इसकी जानकारी मिली है। LOC पर बड़ी कार्रवाई की योजना, इस वक्त हम आपको सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं। उरी सेक्टर सहित LOC पर स्थिति तनावपूर्ण है। लगातार भारत पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन भारत भी माकूल जवाब दे रहा है। और इन सब के बीच तीनों सेनाओं ने तैयारियां, मोर्चाबंदी करना शुरू कर दिया है और ये बड़ी खबर उन्हीं की तरफ तस्दीक करती हुई नजर आती है। लेकिन जिस तरह से सैन्य कार्रवाई को लेकर हम तैयार हैं, कूटनीतिक स्तर पर भी भारत हर एक कदम पर पाकिस्तान को घेरने की, उसे सीधे तौर पर उसकी औकात याद दिलाने के लिए तैयारियां पूर्ण कर चुका है। और आधी अधूरी तैयारी नहीं है, पूर्ण तैयारी है, तथ्यों, प्रमाणों, साक्ष्यों और एविडेंस के साथ। 5 मई 2025 ये तारीख न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने वाली है। एक ऐसा मोड़ जो पाकिस्तान के लिए सदियों तक ना भूलने वाली तारीख बन जाएगा। वही पाकिस्तान जो आतंकवाद के निर्यातक और पनाहगार के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में खड़ा है पाकिस्तान, रोना रो रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान का न तो राग चलेगा न उसकी चालबाजियां। भारत ने फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने लानी है और उसे उसके आतंकवाद के लिए पूरी दुनिया में बेनकाब करना है। भारत पाकिस्तान के झूठ और उसकी आतंक फैलाने की साजिशों को पूरी दुनिया के सामने उजागर करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीस अभी
यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है और ग्रीस की अध्यक्षता में ही हो रही इस बैठक में पाकिस्तान खुद अपने झूठ का पोस्टमार्टम करने बैठा है। हालांकि आपको याद होगा जब 22 तारीख को पहलगाम हमला हुआ था तो उस वक्त दुनिया भर के देशों ने उस आतंकी हमले की निंदा की थी, जिसमें ग्रीस भी शामिल था। अब क्योंकि ग्रीस की अध्यक्षता में यूएनएससी की यह महत्वपूर्ण बैठक बंद कमरे में होने वाली है, तो भारत अपने सबूतों, खुफिया जानकारी और पीड़ितों की दर्द भरी कहानियों के साथ, पूरी तैयारी के साथ दुनिया को यह बताने जा रहा है कि आतंकवाद का असली पनाहगार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। मई 2025 ये तारीख सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरा विश्व याद रखने वाला है, क्योंकि इसी दिन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक ऐतिहासिक मोर्चा खुलने जा रहा है। एक ऐसा मोर्चा जहां पाकिस्तान को उसके झूठ, उसकी चालबाजी और आतंकवाद परोसने की नीति के लिए बेनकाब किया जाएगा। हालांकि ये बैठक पाकिस्तान ने ही बुलवाई है, लेकिन एजेंडा अब भारत के हाथ में है। पहलगाम आतंकी हमले में 28 निर्दोषों की हत्या के बाद भारत सिर्फ सैन्य नहीं, अब कूटनीतिक प्रहार की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत ने साफ कर दिया है, अब आतंक को पालने वालों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान जो खुद को मासूम दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो आज यूएनएससी में खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान बनकर नहीं, बल्कि आतंकिस्तान के तौर पर। भारत ने दुनिया को बताने की ठानी है कि कैसे पाकिस्तान आतंक का निर्यातक रहा है और कैसे हर हमले के पीछे उसकी साजिशें हैं। ग्रीस की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में पाकिस्तान खुद अपनी कब्र खोद बैठा है। बंद दरवाजों में हो रही चर्चा में भारत अपने सबूतों, खुफिया जानकारियों और पीड़ितों की कहानियों के साथ तैयार है। अब यूएनएससी की दीवारें भी भारत की उस दहाड़ को सुनेगी जिसका शिकार अब पाकिस्तान होने वाला है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि आज पाकिस्तान के हर झूठ का पोस्टमार्टम करेंगे। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुनिया सुनेगी कि आतंकवाद का मजहब क्या है और इस मजहबी आतंकवाद का पनाहगार और निर्यातक कौन है। इस रिपोर्ट के बाद आतंकिस्तान के आका पाकिस्तान की अब सिर्फ निंदा ही नहीं होगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर बहिष्कार भी होगा, क्योंकि भारत अब चुप नहीं रहेगा, न सरहद पर और न ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। इसलिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच से अलग थलग करने की भारत की मुहिम तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र को चुनना होगा, शांति चाहिए या आतंकिस्तान का खात्मा। यहाँ देखने के लिए तो दो ऑप्शन है, लेकिन चुनने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है आतंकिस्तान का खात्मा, जो पाकिस्तान की गोद में पल रहा है। इसलिए इस बैठक के माध्यम से भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी मजबूत स्थिति को स्पष्ट करेगा, और पाकिस्तान के लिए ये दिन फजीहत का साबित होने जा रहा है, क्योंकि भारत अब न केवल आतंक के खिलाफ अपने कड़े कदम उठा रहा है, बल्कि अब पूरी दुनिया को ये संदेश देने जा रहा है कि पाकिस्तान को अपनी हरकतों का परिणाम भुगतना ही होगा। दुनिया को ये समझना ही होगा कि अब भारत का मिशन बन चुका है कि पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को पाला है, उसकी जड़ें समाप्त की जाए और भारत की दहाड़ पूरी दुनिया सुनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो भारत की दहाड़ अब पूरी दुनिया सुनेगी, और पूरी दुनिया पाकिस्तान के उस सच से एक बार फिर
से पाकिस्तान पसीने पसीने हो रहा है। भारत की तैयारी से पाकिस्तान परेशान है। भारत की तैयारी ने ही पाकिस्तान को कभी चीन के आगे गिड़गिड़ाने को मजबूर कर दिया है तो कभी यूएनएससी में जाकर रोना रो रहा है। और इन सब के बीच भारत तैयार है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जनमत पे। बड़ी खबर यह है कि देखिए, हमने जैसा कहा था, पाकिस्तान जगह जगह रो रहा है। चीन ने पाकिस्तान का साथ देने का भरोसा दोहरा दिया है, जैसा कि पहले भी स्वाभाविक था। चीन ने पाकिस्तान को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। सीधे तौर पर भारत के हमले की आशंका से यह हलचल तेज हुई है। चीनी राजदूत की मुलाकात आज होती है आसिफ अली जरदारी से और इस बीच चीन की तरफ से यह स्टेटमेंट आता है कि दक्षिण एशिया में शांति का समर्थन करने के उद्देश्य से वो पाकिस्तान का साथ देगा। लेकिन चीन किस पाकिस्तान का साथ देने की बात कर रहा है? जो आतंकिस्तान है, जो आतंकियों का पनाहगार है, उससे शांति की उम्मीद कैसे की जा सकती है? हालांकि इन सब के बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन दिया है। रूस ने, पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंक के विरुद्ध लड़ाई में भारत के साथ रूस खड़ा हुआ है। फोन पर यह बड़ी बात हुई है। आतंकवाद के खिलाफ पूरा साथ रूस का मिलने वाला है भारत को और ये इस लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो किस तरह से पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार मुहैया कराया था और ऐसे में भारत के साथ रूस का खड़ा होना भी पाकिस्तान के लिए अब परेशानी का सबब बनने वाला है। तो भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर चुका है, लेकिन इन सब के बीच जो सेना देश की ढाल है, जो जवान इस मिट्टी की जान है, अगर उसी पर कोई सियासी हमला करे तो यह सिर्फ बयान नहीं होता, यह राष्ट्रद्रोह की गूंज होती है। कांग्रेस के नेता अजय राय, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। अजय राय के बयान से जो जहर फैला है, उसने न सिर्फ भारत की सेना का अपमान किया है, बल्कि पाकिस्तान को खुला मैदान दे दिया है भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का। सवाल बड़ा है कि क्या सत्ता की भूख इतनी अंधी हो गई कि दुश्मन की भाषा में बोलने लगे हैं देश के ही नेता? आज जब भारत के पास वो ताकत है जो पाकिस्तान को मिनटों में खाक कर सकती है, तब सेना को ही निशाना बनाना कांग्रेस की राजनीति नहीं, बल्कि पाकिस्तान की रणनीति जैसी लगने लगा है। और इस बार देश सब देख रहा है। सिर्फ जवाब नहीं देगा, फैसला भी करेगा। अजय राय के विवादास्पद बयानों ने न सिर्फ भारतीय सेना को अपमानित किया, बल्कि पाकिस्तान के हाथों में एक ऐसा हथियार दे दिया है जो भारत के खिलाफ उनका प्रचार करने में मदद कर रहा है। क्या ये कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि उनकी राजनीतिक कुंठा पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भारत की मजबूती को कमजोर करती है? सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान को यह मेड इन कांग्रेस हथियार क्यों सप्लाई किया जा रहा है? इतनी बड़ी राजनीतिक कुंठा, इतनी बड़ी सत्ता की भूख, क्या इसने कांग्रेस को इस हद तक अंधा कर दिया है कि वो अपने देश की सेना की गरिमा को भी गिरवी रख सकते हैं? वोट बैंक की राजनीति के लिए सेना की बलि चढ़ाने वाले नेताओं को यह याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान के हथियारों ने इस देश की रक्षा करते हुए हर बार दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। 1965 हो, 1971 हो या फिर 1999, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों का करारा जवाब दिया है। और आज भी जब भारत के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है, जब हमारे पास ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जो पाकिस्तान को चंद मिनटों में तबाह कर सकते हैं, तो क्या कांग्रेस ये समझने को तैयार है कि हमारी सेना को मजाक बनाने की हिम्मत ना करे, पाकिस्तान का मोहरा बनने के लिए हिमाकत ना करे? और अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए ये पाकिस्तान की उस प्रोपेगेंडा को सीधे तौर पर आधार देगा जो लगातार
भारत के लिए, भारत की राजनीतिक पार्टियों के लिए, भारत के राजनेताओं के लिए भी हानिकारक साबित हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। पार्टी के लिए सत्ता की भूख इतनी बड़ी हो गई है कि वो देश की सेना की गरिमा भी गिरवी रख दे। वोट बैंक के लिए सेना की बलि देने वाले इन नेताओं को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान के हथियार ने ही देश की रक्षा करते हुए हर बार दुश्मनों को धूल चटाई। 1965 में भारत ने पश्चिम और पूर्वी दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान को हराया। 1971 में भारत की सेना और हथियारों ने पाकिस्तान के 2 फाड़ किए, साथ ही पाकिस्तानी सेना को अपने हथियार डालने पर मजबूर किया। और 1999 में यानी कारगिल के समय में भारतीय सेना ने युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठ को विफल किया और पाकिस्तान को नापाक हरकतों का जवाब मिला। The Indian Army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. और आज जब भारत के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है, जब हमारे पास ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जो पाकिस्तान को चंद मिनटों में तबाह कर सकते हैं, तो कांग्रेस को ये समझने की जरूरत भी है कि हमारी सेना का मजाक बनाने की हिम्मत ना करे। आज हिंदुस्तान के पास वो राफेल है जो भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धक विमान है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों प्रकार के हमले कर सकता है। अग्नि 5 भारत की सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर तक है और जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को कुछ ही मिनटों में तबाह कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता रखती। प्रलय एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है जो दुश्मन के बंकरों और सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो एक साथ कई रॉकेट दागने की क्षमता रखता है और सेना के ठिकानों को निशाना बनाता है। इसके साथ ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के किसी भी हथियार को हवा में ही धाराशायी करने का दम रखता है। आज जिस हिंदुस्तान की सैन्य ताकत और हथियारों का लोहा पूरी दुनिया मानती है, ऐसे में कांग्रेस के तरफ से ऐसा शर्मनाक गुणगान सिर्फ सवाल नहीं बल्कि सबूत है देश विरोधी राजनीति का। लेकिन जिस पाकिस्तान के लिए ये कांग्रेस हथियारों की फैक्ट्री बनी हुई है, वो हिंदुस्तान की सेना के लिए क्या बोलते हैं और खुद की फौज के लिए क्या बोलते हैं, वो भी सुनिए। जनाबे वाला, सैकड़ों और हजारों अरब बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99 कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। तो देखा, तो देश की राजनीतिक पार्टियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार युद्ध पाकिस्तान से है, उस आतंकिस्तान से जिसके आतंकी ये नहीं देखते कि आप किस राजनीतिक पार्टी से हैं। वो तो जिस तरीके से धर्म पूछकर, नाम पूछकर हमला करते हैं वो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन हम तैयार हैं, देशवासी तैयार हैं और ये इस तैयारी में तनोट माता का आशीर्वाद भी शामिल है। जी हाँ, तनोट माता मंदिर सेना के शौर्य और सनातन संस्कृति का अद्भुत संगम। राजस्थान की जैसलमेर जिले में भारत पाक सीमा से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित है तनोट माता का मंदिर, जिसे न सिर्फ आस्था का केंद्र माना जाता है बल्कि भारत पाक युद्ध 1965 का एक चमत्कारी गवाह साक्षी भी माना जाता है। इस युद्ध में पाकिस्तान ने मंदिर पर 450 बम बरसाए थे। 1, 2, 4 नहीं, 450 बम बरसाए गए थे मंदिर पर, लेकिन चमत्कार ऐसा कि एक भी बम नहीं फटा। मंदिर अडिग खड़ा रहा। आज भी इस मंदिर की पूजा अर्चना भारतीय सेना के जवान करते हैं। मंदिर परिसर में धर्मशाला और निशुल्क भोजन की सुविधा भी है, जहां हर आने वाला श्रद्धालु तन, मन और आत्मा से भर जाता है।
तनोट माता आज सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सीमा पर डटी भारत मां की एक दिव्य प्रतीक बन चुकी है। और ये कि जितनी भी कोशिश कर ले दुश्मन हमें नहीं हरा सकता, क्योंकि हमारे साथ तनोट माता का आशीर्वाद है। जाते जाते जनमत में इन्हीं भव्य और दिव्य माता की आरती के साथ आज आपको छोड़े जाते हैं।